फॉलोअप की सेकंड वीडियो में आप सबका वेलकम है। अभी ना मैं ये सोच रहा था यार, ये कोर्स बड़ा फॉर्मेलिटी टाइप्स का हो रहा है और रिलैक्स नहीं रह रहा, तो इस वीडियो को थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, अपने दिमाग को भी रिलैक्स कर लो। आपको ये तो पता लगी गया होगा फॉलोअप क्यों जरूरी है। अब मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप किसी को प्लान दिखा चुके हो तो क्या टिप्स आपने दिमाग में रखनी है, क्या चीजें आपने दिमाग में रख के सामने वाले पर्सन का फॉलोअप करना है, क्या बातें करनी है उससे आपने उसका फॉलोअप करने में। और मैं आपको ना अभी स्टार्टिंग में ऐसा करता हूं, 3 ऐसे जादुई क्वेश्चन दे देता हूं, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लिए तो आपका और उसका कम्युनिकेशन इतना क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉलोअप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जानना चाहते हो अगर 3 वो क्वेश्चन, तो एक्साइटेड हो जाओ, फटाफट से अपना डायरी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जानने से कुछ नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर आपके साथ आपने प्रोस्पेक्ट को, जिसको आपने प्लान दिखाया है, उससे आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप क्या रेटिंग देना चाहोगे अभी प्लान को, इस बीओपीपी को या इस वेबिनार को, आप 1 से 10 तक क्या रेटिंग दोगे, आपको सीधा सीधा क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसका कितना इंटरेस्ट है आपके साथ काम समझने में। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला 1 वर्स्ट है 10 बेस्ट है, और आपके प्रोस्पेक्ट ने 10 रेटिंग दी, तो आपको ये तो पता लग गया भैया ये तो पक्का इंटरेस्टेड है, उसे जरा सा ही और बताने की जरूरत पड़ेगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मैं बात करूं आगे की, अगर उसने ज्यादातर प्रोस्पेक्ट 7 से 8 की रेटिंग देंगे, फॉर एन एग्जांपल एक प्रोस्पेक्ट आया उसने 7 की रेटिंग दी, 7 रेटिंग दी, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि उसके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें हैं। अगर आपने वो बातें उसकी क्लियर कर दी, जो ऑब्जेक्शंस या जो चीजें उसको क्लियर नहीं वो क्लियर कर दी, तो वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। और कुछ प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो 1 या 2 की रेटिंग देंगे, उन्हें भैया ये समझ लो कि वो नहीं करना चाहते आपके साथ, और इसका भी लेकिन तोड़ है, वो नहीं करना चाहते आपके साथ, वो नेगेटिव है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट इसका भी तोड़ है। आप क्या कर सकते हो, उन लोगों से जो 1 बोल रहे हैं, उन लोगों से जो 1, 2, 3 की रेटिंग दे रहे हैं, उनसे पूछो आप मेरे को 10 ऐसे रीजन बताओ जिस वजह से आपने ये रेटिंग दी, 10 ऐसे रीजन बताओ जिस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हो काम करने में, मेरे से लिखवा लो। उनकी बस की नहीं होगी, वो 10 रीजन सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे 10 रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करते जिस वजह से इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ना करे। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है, जब मेरे से लोग पूछते हैं ना अचीवर्स क्लब का पार्ट क्यों बने, मेरा काउंटर क्वेश्चन उन्हें होता है, जो मेरे को फील होता है कि एक रीजन ये बताओ कि अचीवर्स क्लब का पार्ट क्यों ना बना जाए। तो आप अपने आप ये सोच लो कितना आपको प्राउड होना चाहिए अचीवर्स क्लब का पार्ट बनके। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट पे। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं फॉलोअप करते टाइम, जब हम वेबिनार दिखा देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कैसा लगा, उसका आंसर ये भी हो सकता है अच्छा नहीं लगा। इंस्टेड ऑफ कैसा लगा, आप उससे सीधा ही क्वेश्चन ये पूछो ना, अच्छा आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एक बेस्ट पॉइंट आपको वो बता देगा कि जो उसे सबसे अच्छा लगा, और आप समझ जाओगे कि उसको फॉरएवर कराने के लिए, उसको अचीवर्स क्लब को ज्वाइन कराने के लिए आप इस पॉइंट से बार बार रिलेट कर सकते हो। वो फॉर एन एग्जांपल बोलता है कि मेरे को ट्रैवल बहुत पसंद आया, या बोलता है मेरे को पैसे बहुत पसंद आए, आप उसे पैसे से मेरा एग्जांपल या किसी भी टॉप अर्नर का एग्जांपल रिलेट कर सकते हो, ट्रैवल से तरंग सर का एग्जांपल रिलेट कर सकते हो, लाइफस्टाइल से रोहित सर का एग्जांपल रिलेट कर सकते हो। यहां से आपको एक नीड उसे जानते ही रिलेशन बिल्डिंग में दोबारा से काम आ जाएगा। और मैं बता चुका हूं यार फॉलोअप में रिलेशन बिल्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये सारी रिलेशन बिल्डिंग जो टिप्स आपने लर्न करी है ना लास्ट वीडियो में, वो आपने अपनी कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट जरूर करनी है। तीसरा क्वेश्चन आप उससे क्या कर सकते हो, आप मुझे 3 ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको वेबिनार में अच्छे लगे, और 3 ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको वेबिनार में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वो आपको 3-3 पॉइंट सोचने में टाइम तो लेगा, बट जब वो आपको 3-3 पॉइंट बता देगा ना, तो आपको उसकी 3 नीड्स जो यहां से फुलफिल हो सकती हैं वो भी पता लग जाएंगी, और जो 3 उसके दिमाग में डाउट्स हैं, वो 3 डाउट्स कुछ नहीं ऑब्जेक्शंस होंगी। 3 जो ऑब्जेक्शंस है उसके दिमाग में कि प्रोडक्ट महंगा हो सकती है, या पैसे नहीं लग रहे मेरे को आएंगे नहीं आएंगे, क्या उसे लग रहा हो फेक है, या उसे लग रहा हो बंदे जोड़ने वाला काम है, कोई भी उसकी 3 ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं जो वो बोलेगा ये चीजें मेरे को इस काम की अच्छी नहीं लगी। अगर आपने वो 3 ऑब्जेक्शंस उसे क्लियर कर दी, वो 3 ऑब्जेक्शंस अगर आपने उसे क्लियर कर दी, तो वो अपने आप ही दिमाग से रिलैक्स्ड हो गया। और आप खुद सोचो, अगर आपने ये 3 क्वेश्चन उससे पूछ लिए और आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो गया, क्या वो आपके साथ स्टार्ट करेगा नहीं करेगा? आई एम वेरी श्योर वो आपके साथ 1000% स्टार्ट करेगा। बट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, जिन टिप्स के बेसिस पे वो स्टार्ट करेगा। और रही बात ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अभी जब आप कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक सेगमेंट मिलने वाला है, और उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारी ऑब्जेक्शंस
को क्लियर करा गया है। अगर आपने वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेगमेंट देख लिया तो आप ये सोच लो आप सारी ऑब्जेक्शंस में मास्टरी कर गए और आप सारी ऑब्जेक्शंस अपने प्रोस्पेक्ट की क्लियर कर सकते हो। अब रही बात आफ्टर वेबिनार जो टिप्स देना चाहता हूं मैं। फॉर एन एग्जांपल एक बंदा वेबिनार देख चुका है, ये क्वेश्चंस आप उससे पूछ चुके हो, अब आपने फॉलोअप में करना क्या है? अब आपने उसे फॉलोअप में जो अचीवर्स क्लब का सिस्टम है उसके हिसाब से 2 वीडियोस भेजनी है। कौन सी वीडियोस? एक बहुत बड़े यूट्यूबर है विवेक बिंद्रा जी, आप सब जानते हो उन्हें, उनकी वीडियोस भेज सकते हो जिसमें वो एमएलएम के ऊपर केस स्टडी कर चुके हैं। एमएलएम की सच्चाई नाम है। एक वीडियो आप उसे इनकम प्रूफ की भेजो। फॉर एन एग्जांपल आप उसे मेरे इनकम के बारे में बता रहे हो कि कृष्णा अरोड़ा इतना पैसा कमा रहा है। देखो मैं तो अपने सेशन में नहीं बताता, बट हो सकता है आप उसे बता रहे हो, तो आप उसे मेरी वीडियोस भेज सकते हो जो मैंने वीडियो बना रखी है चेयरमैन बोनस के टाइम पे बैंक स्टेटमेंट की। और अगर आपको चेक आ रहा है आप उसे अपने चेक की, इनकम प्रूफ की, बैंक स्टेटमेंट की वीडियो भी शेयर कर सकते हो। इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और एक बार अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप सोचो आप कितने अच्छे से उससे अपनी कनेक्शन को फॉर्म करके आगे क्लैरिटी दे सकते हो। ये बात तो हो गई वीडियोस भेजने की। इसके बाद आपने क्या करना है? अभी तो उसे खाली चीजें समझ आई है, इसके बाद आपने उसे हाईलाइट करने हैं मेन पॉइंट्स जो फॉरएवर के फेवरिज्म में पॉइंट्स है ना हमारे बीओपीपी में, या बीओपीपी कह लो या प्लान कह लो, उसमें जो हमारे फॉरएवर के गुड पॉइंट्स हैं वो आप उसे हाईलाइट करो। अचीवर्स क्लब के गुड पॉइंट्स हैं वो आप उसे हाईलाइट करो। जैसे आप ये देखते हो हम अपनी बीओपीपीज में एग्जांपल देते हैं, हम क्लियरली बोलते हैं हमें नहीं पता ये कौन सी बुक है, बट एक ऐसी बुक है जो पढ़ाई में, जो कोर्सेज में यूज हो रही है और उसमें फॉरएवर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप उसे ये रिलेट कर सकते हो। देखो इस बुक में किसी और कंपनी का भी तो एग्जांपल हो सकता था, बट यहाँ पे किसका एग्जांपल है? फॉरएवर का। ये बात हो गई एक पॉइंट की। दूसरा पॉइंट अगर मैं अचीवर्स क्लब से रिलेटेड बताऊं तो आप उसे ये रिवाइज करा सकते हो, याद दिला सकते हो। देखो आपने एक चेक वाली फोटो देखी होगी जिसमें अचीवर्स क्लब में बहुत सारे लोगों के पास 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के चेक थे। वो पॉइंट उसको क्लियर कर सकते हो जिससे वो अचीवर्स क्लब के लिए पॉजिटिव होगा। और तीसरा पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हो सुना है और उससे उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट आया और सामने वाला प्रोस्पेक्ट अचीवर्स क्लब के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है, आप उसे ये बात बोल सकते हो, अच्छा एक चीज बताओ, अपलाइन और ग्रुप कौन सा अच्छा है? जिसमें अपलाइन और ग्रुप को ज्यादा पैसे आ रहे हो या अपलाइन और ग्रुप के लोगों को ज्यादा पैसे आ रहे हो? वो ऑब्वियस सी बात है, ये बोलेगा उस ग्रुप के लोगों को अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो ग्रुप बहुत अच्छा है। तो हमारे ग्रुप में बढ़िया बात ये है अपलाइन भी टॉप अर्नर है, आप सब मेरे को जानते ही हो, फॉरएवर में मेरे को टॉप अर्नर का नंबर 1 का टाइटल मिला ही हुआ है। और आप ये भी देख सकते हो कि अचीवर्स क्लब ही इकलौता ऐसा ग्रुप है आज जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मैनेजर्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। आप उसे एग्जांपल से बता सकते हो कि 4 साल की जर्नी में, 4 साढ़े 4 साल की जर्नी में कोई भी ऐसी एक टीम बता दो जिसमें इतने सारे मिलियनर्स हो, इतने सारे लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हो, यहां से वो अचीवर्स क्लब के लिए पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद बात आती है अगले सेशन की हाइप बनाने की। अगला सेशन हमारा कौन सा होता है? मार्केटिंग प्लान। और मेरे हिसाब से मार्केटिंग प्लान की हाइप बनाने के लिए, या अगर आप उसे मार्केटिंग प्लान से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट तरीका है वीडियो कॉल। क्योंकि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात करोगे ना तो उसे जेन्युइनिटी का रियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब उसे पता लग जाएगा कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं वो जेन्युइन है और वो और अच्छे से आपकी बात सुनेगा। आप रात को सेम डे एक वीडियो कॉल प्लान कर सकते हो और उस वीडियो कॉल में उसे बताओ कि अब मैं आपको मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेजने वाला हूं, या अगर आपके अपलाइन का मार्केटिंग प्लान का लाइव सेशन हो रहा है तो आप उसे ये भी बता सकते हो मैं आपको मार्केटिंग प्लान के लाइव सेशन को अटेंड कराना चाहता हूं। आप उसे ये बोलो कि मेरे पास जब पैसा आना शुरू हुआ था तो वो इसी सेशन को देखने के बाद आना शुरू हुआ था, तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। और आप उसे ये बोल सकते हो अगर आपने ये सेशन अटेंड कर लिया तो आपको जितने भी डाउट्स है ना कि पैसा कैसे आता है इस चीज से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहां पे आप एक फॉर्मूला जानते हो जो आपने यूज करना है। क्या फॉर्मूला है वो? टिप, TIP, टिप। T फॉर टॉपिक, मार्केटिंग प्लान टॉपिक है उसके बारे में बताओ। I फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे उस टॉपिक की तो जब तक उसे इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी वो वैल्यू नहीं करेगा। P फॉर पर्सन हु इज गोइंग टू टेक दैट टॉपिक, जो भी इंसान उस मार्केटिंग प्लान को ले रहा है। फॉर एन एग्जांपल आपका अपलाइन, कोई भी मैनेजर है वो मार्केटिंग प्लान को ले रहा है, उस मैनेजर अपलाइन की इतनी एडिफिकेशन करो, इतनी हाइप बनाओ कि वो बहुत सीरियसली सुने। एडिफिकेशन के बारे में भी आप आगे लर्न करने वाले हो, बट एडिफिकेशन के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं, किसी भी पर्सन के बारे में उसकी अच्छी बातें बताना उसे एडिफिकेशन कहते हैं। अगर आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करोगे सेशन दिखाने से पहले तो उस प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि यार जिस पर्सन का सेशन है वो बहुत बड़ा आदमी है और उस सेशन को मेरे को अटेंड करना चाहिए। अगर आपने फॉलो अप में ये चीजें ध्यान रख ली, मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले ये चीजें ध्यान रख ली, तो आप ये चीज सोच लो उसे काफी चीजें रिलेटेबल लगेंगी और वो मार्केटिंग प्लान ढंग से सुनेगा। और अगर वो मार्केटिंग प्लान ढंग से सुनेगा, सारी चीजें ढंग से अंडरस्टैंड करेगा, तभी तो वो आपसे आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएगा। अगर वो यहीं पे मिस आउट हो गया तो वो ना इन्वॉल्व होगा और ब्लॉक जरूर कर देगा। तो इससे बेटर यही है कि सारी चीजें क्लियर करो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी
इंडस्ट्री की, हम लोग लोगों को प्लान दिखा के ना फॉलो अप ढंग से नहीं कर पाते, और जब हम फॉलो अप ढंग से नहीं कर पाते तो वही प्रोस्पेक्ट्स मार्केट में जाके कुछ भी हवाएं फैलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन तो उसने कर दिया, अगर पेट में किसी के गोली गई है, गोली उसने निकाल दी ऑपरेशन करके, बट टांके नहीं लगाए, फिर क्या होगा? वो जो टांके नहीं लगाएंगे, खून उसका बाहर निकल निकल के फैलेगा ना, तो वही प्रोस्पेक्ट है हमारा, जो बाहर निकल के अगर उसके टांके नहीं लगाओगे, उसका फॉलो अप ढंग से नहीं करोगे, तो गलत गलत अफवाहें फैलाएगा। तो इससे बेटर ये फॉलो अप ढंग से करो। मार्केटिंग प्लान तक का प्रोसेस अब आप जान गए होगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं कि मार्केटिंग प्लान के बाद किस तरीके से फॉलो अप करना है, क्लोजिंग तक प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से बचाना है, वो जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।